कुंभकर्ण का रावण के प्रति उद्देश्य क्या था? भाई के लिए सत्य और धर्म का संदेश। दोस्तों, लंका का राजा रावण अत्यंत शक्तिशाली, विद्वान और पराक्रमी था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी और देवता भी उसके नाम से भय खाते थे। लेकिन उसके भीतर अहंकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। यही अहंकार आगे चलकर उसके पूरे परिवार और लंका के विनाश का कारण बना। रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण को संसार एक विशालकाय और शक्तिशाली योद्धा के रूप में जानता था। लेकिन कुंभकर्ण केवल बलवान ही नहीं था, बल्कि वह अपने भाई से सच्चा प्रेम भी करता था। वह रावण की गलतियों को देखकर उसे रोकने का साहस रखता था। जब रावण ने माता सीता का हरण किया और उन्हें लंका से लाया, तब कई लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया। विभीषण ने भी रावण को समझाया कि सीता को सम्मानपूर्वक श्री राम को लौटा देना ही उचित है। लेकिन रावण अपने अहंकार में किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। कुछ समय बाद श्री राम की सेना लंका के द्वार तक पहुंच गई। वानर सेना ने लंका के चारों ओर से घेर लिया। रावण के अनेक शक्तिशाली योद्धा युद्ध में मारे जाने लगे। जब रावण को कुंभकर्ण की याद आई, कुंभकर्ण लंबे समय की निद्रा में था। उसे जगाने के लिए लंका के सैनिकों को बहुत प्रयास करना पड़ा। अंततः जब कुंभकर्ण जागा तो उसे सामने युद्ध की गंभीर स्थिति दिखाई दी। कुंभकर्ण को जब पता चला कि रावण ने माता सीता का हरण किया है और इसी कारण श्री राम लंका पर आक्रमण कर रहे हैं, तो वह अपने भाई से मिलने राजसभा में पहुंचा। कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि भाई होने के कारण वह उसका साथ देगा, लेकिन उसे यह भी स्वीकार करना होगा कि सीता का हरण करना उचित नहीं था। कुंभकर्ण का उद्देश्य रावण को अपमानित करना नहीं था, वह उसे सच्चाई का एहसास कराना चाहता था। वह चाहता था कि रावण अपने अहंकार को छोड़ दे और सीता को श्री राम को लौटा दे। कुंभकर्ण ने समझाया कि किसी की पत्नी का बलपूर्वक हरण करना वीरता नहीं है। सच्चा वीर वही है जो अपनी शक्ति का उपयोग धर्म और न्याय की रक्षा के लिए करे। लेकिन रावण अपने निर्णय से पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसके मन में यह विचार था कि यदि वह सीता को वापस कर देगा तो उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। कुंभकर्ण ने देखा कि उसका भाई अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहा है। तब उसने समझ लिया कि वह अब युद्ध को रोकना कठिन है। कुंभकर्ण के सामने एक कठिन परिस्थिति थी। एक ओर धर्म और एक ओर सत्य था। दूसरी ओर उसका अपना भाई रावण था। वह रावण के कार्य को सही नहीं मानता था, लेकिन भाई होने के कारण उसे अकेला छोड़ना भी नहीं चाहता था। इसी कारण कुंभकर्ण ने युद्ध में रावण का साथ देने का निर्णय लिया। उसका उद्देश्य सीता के हरण को सही सिद्ध करना नहीं था। उसका उद्देश्य अपने भाई के प्रति भाई का धर्म निभाना था। वह जानता था कि रावण ने बहुत बड़ी भूल की है, लेकिन संकट की घड़ी में वह अपने भाई को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कुंभकर्ण युद्ध भूमि में उतरा। उसका विशाल शरीर देखकर वानर सेना में भय फैल गया। उसने अपने पराक्रम से श्री राम की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन श्री राम धर्म के पक्ष में थे। अंततः श्री राम और कुंभकर्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कुंभकर्ण ने अद्भुत वीरता दिखाई, लेकिन अंत में श्री राम के बाणों से वह पराजित हुआ। कुंभकर्ण का अंत केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं था, यह उस व्यक्ति की कहानी थी जिसने अपने भाई की गलतियों को पहचाना, उसे समझाने का प्रयास किया और फिर भी संकट की घड़ी में अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। कुंभकर्ण की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसने रावण की हर बात को आंख बंद करके सही नहीं माना। उसने सत्य बोलने का साहस किया। वह चाहता था कि रावण अपने अहंकार को छोड़कर सही मार्ग पर लौट आए, लेकिन रावण ने उसकी सलाह नहीं मानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि सच्चा संबंध वह नहीं होता जिसमें हम सामने वाले की हर गलती को सही कह दें। सच्चा संबंध वह है जिसमें हम अपने प्रिय व्यक्ति को गलत रास्ते से रोकने का साहस करें। कुंभकर्ण ने रावण को समझाया था, लेकिन जब रावण नहीं माना तो उसने अपने भाई का साथ दिया। हालांकि उसके लिए यह निर्णय आसान नहीं था। कुंभकर्ण की कहानी हमें यह भी बताती है कि शक्ति और विद्या तभी सार्थक है जब उनका उपयोग धर्म के लिए किया जाए। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। रावण अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। कुंभकर्ण शक्तिशाली होने के साथ साथ अपने भाई को सत्य बताने का व्यक्ति था। इसलिए रावण की कथा में कुंभकर्ण का चरित्र केवल एक राक्षस योद्धा का नहीं, बल्कि भाई के प्रति प्रेम, कर्तव्य और सत्य के बीच संघर्ष करने वाले व्यक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। कुंभकर्ण का रावण के प्रति मुख्य उद्देश्य उसके गलत कार्य को सही ठहराना नहीं था। वह पहले रावण को समझाना चाहता था कि सीता का हरण अनुचित है और उसे श्री राम को वापस कर देना चाहिए। जब रावण ने उसकी बात नहीं मानी, तब कुंभकर्ण ने भाई के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए युद्ध में उसका साथ दिया। यही कारण है कि कुंभकर्ण का चरित्र रामायण में एक ऐसे भाई के रूप में याद किया जाता है जिसने सत्य को पहचाना, सत्य बोलने का साहस किया और अंत तक अपने भाई के प्रति निष्ठा निभाई। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।